ये कहानी उस वक्त की है जब देश में लॉकडाउन लगने की वजह से सब कारखाने, फैक्ट्रियां, सभी तरह के काम बंद पड़ गए थे, जिसमें कई लोग बेरोजगार हो गए थे। ये कहानी ऐसे ही एक नौजवान शंकर की है। शंकर लॉकडाउन से पहले एक फैक्ट्री में काम करता था। जब सब कुछ बंद हुआ तो उसकी फैक्ट्री में भी ताला पड़ गया। बहुत काम ढूंढने के बाद भी उसे जब काम नहीं मिला तो वो मजदूरी करने के लिए मजदूर चौक आ गया। उसने सोचा कुछ नहीं तो मजदूरी करके ही कम से कम बच्चों का पेट भर दूं। लेकिन मुसलसल कई महीनों की बेरोजगारी की वजह से वो परेशान रहा था। और परेशानियां तो आप जानते ही हैं, इंसान को तोड़ के रख देती हैं। उस पे कभी काम मिलना, कभी नहीं मिलना, सो घर भी खाने पीने की कमी से जूझ रहा था। सो परेशान हाल, कमजोर और लागर दिखाई देता था। सुबह से वो मजदूर चौक पर पहुंच जाता, जहां मजदूरों की एक भीड़ काम की तलाश में खड़ी थी। लोग आते अपने अपने हिसाब से मजबूत मजदूरों को तलाश कर मजदूरी तय करके साथ लेकर चले जाते थे। लेकिन आने वाले हर आदमी की तरफ मजदूरों के साथ शंकर भी लपकता था, दौड़ता था ताकि उसे भी काम मिल जाए। लेकिन बदन से कमजोर दिखने की वजह से उस पर लोग उचटती सी निगाह डालते थे और फिर किसी मजबूत आदमी को लेकर चले जाते थे। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। 10 बज चुके थे। लगभग सभी मजदूर या तो काम पे चले गए थे या मायूस होकर अपने घरों को लौट गए थे। लेकिन शंकर अभी वहीं खड़ा था, एक आस लिए कि शायद अभी कोई आए और उसे मजदूरी मिल जाए। घर जाने की सोचता तो उसे अपने दोनों बच्चे और बीवी का भूख से मुरझाया हुआ चेहरा याद आता, तो उसकी खाली हाथ घर जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। काम की कमी से कभी कभी तो पूरे परिवार को कई बार भूखा सोना पड़ा। वो खुद तो भूखा रह सकता था, लेकिन अपने बच्चों को और बीवी को कैसे भूखा देख सकता था। अगर काम नहीं मिलता तो क्या होगा। इसी सोच में सर झुकाए वो चौक पर पूरे दिन बैठा रहा, लेकिन उसे मजदूरी नहीं मिली। पिछले 2 दिन से वो इसी तरह काम के लिए दिन भर चौक पर खड़ा रहने के बाद घर वापस आ जाता। आज भी वो बोझिल कदमों से अपने घर की तरफ लौटता है। घर क्या है, 4-5 बांस पर लिपटे हुए टाट के टुकड़े और एक टीन की चादर। वो सोचता हुआ आहिस्ता आहिस्ता कदमों से सड़क के किनारे किनारे चल देता है। क्या करूं, बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त कहां से करूं। राशन वाले ने भी उधार देने से मना कर दिया है। वो कहता है पहले पिछला उधार चुका, फिर नया उधार ले। लेकिन बच्चों की भूख कुछ नहीं जानती। ये वो आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़े फकीर पर पड़ती है। जमीन पर हाथ फैलाए बैठा है। वो थोड़ी देर खड़ा रहने के बाद कुछ सोचकर वहां हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे भीख नहीं मिलती। जो भी आता है वो कहता है अच्छे खासे हो, हाथ पैर सही सलामत है, काम क्यों नहीं करते, हराम खाने की आदत हो गई है। काफी देर खड़ा रहने के बाद जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो मायूस होकर चल देता है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, रुक जा बेटा। शंकर पलटकर देखता है तो ये वही बूढ़ा फकीर था जिसके पास वो कुछ देर पहले खड़ा था।
इधर आ। शंकर उसके पास जाता है तो वो अपनी पोटली से एक खाने का पैकेट निकाल कर उसे देता है। बेटा, बुढ़ा हूं, जिंदगी, लेकिन तुझे देखकर नहीं लगता कि तू भिखारी है। लेकिन मजबूरियां इंसान को वो सब करने के लिए मजबूर कर देती हैं जो वो नहीं करना चाहता। तू मुझे एक ऐसा ही मजबूर और परेशान आदमी लग रहा है। परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास खाने का बहुत सामान है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। ले ये खाने का पैकेट, ले जा, तेरे किसी काम आ जाएगा। पैकेट लेकर शंकर उस फकीर को देखता है और अपनी जुग्गी की तरफ चल देता है। जुग्गी पर पहुंचता है तो बीवी बच्चे उसके खाली हाथ को देखकर मायूस हो जाते हैं। वो फकीर का दिया हुआ खाने का पैकेट अपने झोले से निकाल कर बच्चों को दे देता है। बच्चे खुशी खुशी खाना खा लेते हैं, लेकिन खाना इतना नहीं होता कि जिससे सबकी भूख मिट पाती। तो शंकर और उसकी बीवी पानी पीकर फिर एक रात काटने के लिए लेट जाते हैं। बीवी पूछती है, क्या हुआ, आज भी काम नहीं मिला क्या? तो शंकर कहता है, हाँ, नहीं मिला। कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे? छोटी की तबीयत आज फिर खराब हो गई थी। डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिखी हैं और अच्छा खाने की सलाह दी है। क्या करूं? कहाँ से उसे अच्छा खाना खिलाऊं? दवाइयाँ कहाँ से लाऊं? तो शंकर उसे कहता है, सो जा, कल करता हूं कुछ। कहकर शंकर करवट बदलकर लेट जाता है और पूरी रात ये सोचते कट जाती है कि कल वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी परेशानियां कुछ कम हो सकें। एक और सुबह फिर वही चौक, वही मायूसी। काम न मिलने से शंकर सर झुकाकर बैठ जाता है। तभी एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर आता है। बचे कुचे मजदूर उसकी तरफ दौड़ते हैं। शंकर भी लपक के उसके पास जाता है। आदमी, अरे भाई, घर की सफाई का काम है, करोगे? सब कहते हैं, हाँ साहब, करेंगे। कितने पैसे लोगे? 500 रुपए। अरे नहीं भाई, इतने तो नहीं दूंगा, ऐसे भी आधा दिन गुजर गया है, आधे दिन का काम है। 400 रुपए में चलना हो तो गाड़ी में बैठ जाओ। सभी मजदूर बिदककर दूर हो जाते हैं, लेकिन शंकर कुछ सोचकर उसके पास पहुंच जाता है। क्यों भाई, तुम्हें नहीं चाहिए 500 रुपए? नहीं साहब, जो आप दे देंगे हम ले लेंगे, खाली रहने से तो अच्छा है। समझदार आदमी मालूम होते हो। उसे क्या मालूम था कि समझदारी नहीं, मजबूरी है। वो मोटरसाइकिल पे बैठ जाता है। मोटरसाइकिल पतली पतली गलियों से होती हुई एक 5 मंजिला बिल्डिंग के सामने जाकर रुकती है। मोटरसाइकिल को खड़ा करके वो आदमी शंकर को काम बताता है। ये जो नीचे सामान पड़ा है, इसे ऊपर छत पर चढ़ाना है। आधे दिन का काम है, आसानी से हो जाएगा, जल्दी जल्दी कर दो। आधे दिन का काम है, कर लोगे? जबकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि ये काम 2 दिन का है। जी साहब कहकर शंकर काम में जुट जाता है। दोपहर की चिलचिलाती उसे पसीने से तरबतर कर देती है। खाने के टाइम पर वो पानी पीकर अपने काम पर लग जाता है। कम से कम आज उसके बच्चे पेट भर खाना खा पाएंगे। इसी खुशी में वो जैसे तैसे सारा सामान टाइम से पहले चढ़ा देता है। सामान चढ़ने के बाद वो सेठ के पास पहुंचता है और कहता है, साहब आपका काम हो गया। साहब बाहर आकर देखते हैं तो वाकई 2 दिन का काम शंकर ने 1 दिन में कर दिया था। सेठ अपनी जेब में हाथ डालते हैं। शंकर उम्मीद के साथ उनके हाथ को जेब में जाता हुआ देखता है। सेठ साहब जेब से 100 के 2 नोट निकालकर शंकर की तरफ बढ़ा देते हैं। शंकर कहता है, साहब बात तो 400 में हुई थी,
अरे हाँ, हुई थी तो क्या, आधे दिन का काम था। मैं तो फिर भी तुमको ज्यादा पैसे दे रहा हूँ। अरे साहब, ऐसा ना करो। अच्छा लो, ये कहकर सेठ एक 50 का नोट और शामिल करके शंकर के हाथ में पैसे रख देता है। शंकर हाथ में रखे पैसे को देखकर सेठ से कहता है, साहब पूरे पैसे दे देते। सेठ कहता है, लेना हो तो ले, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। शंकर चुपचाप पैसे लेकर अपनी मुट्ठी बींच लेता है, फिर आसमान की तरफ मुंह उठाकर यूं देखता है जैसे कि वो ऊपर वाले से शिकायत कर रहा हो।